हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग बेसिक ग्रामर की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग बेसिक ग्रामर की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और बेसिक ग्रामर में भी हम लोग, जैसे कि आप लोग को पता है, किसी भी चीज़ का बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग इंग्लिश में मेहनत करते रहते हैं, ठीक है, हमारा बेस बहुत खराब रहता है, जिसके कारण से इम्प्रूवमेंट बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और बेसिक क्लास जो होगा ये आपका कितना दिनों का रहेगा लगभग, तो 20 से 25 क्लासेस में चलेगा। 20 से 25 क्लासेस रहेगा बेसिक का। ठीक, और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक, तो इसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ओवरऑल आइडिया ले लेंगे कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ेंगे डेफिनेटली, कि 20 से 25 दिन का क्लास रहेगा तो थोड़ा ठीक ठाक लेवल में पढ़ेंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या होता है, उसका टाइप क्या है, प्रोनाउन क्या होता है, उसका क्या क्या टाइप है, रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह, वो सब पढ़ेंगे। ठीक, तो आप ऐसा मत समझिए पूरा पूरा ऊपर से रहेगा, अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक, फिर क्या चीज़ पढ़ सकते हैं, टेंस भी पढ़ लेंगे, टेंस पढ़े। ठीक, टेंस भी पढ़ लेंगे, वॉइस पढ़ लेंगे इसमें। ठीक, केस पढ़ लेंगे, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक, यही पढ़ लेंगे, केस पढ़ लेंगे। ठीक, और आपका पढ़ लेंगे कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्या चीज़, आराम से पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक, तो ये इधर कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ लेंगे, केस भी पढ़ लेंगे। ठीक, और क्या पढ़ सकते हैं, तो क्वेश्चन फॉर्मेशन पे पढ़ लेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे बनता है, ठीक, क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या होता है ये पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा भी कुछ कुछ हो सकता है। ठीक, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कुछ कम रहेगा। ठीक, इससे ज़्यादा ही रहेगा। जैसे एफिक्सेस पढ़ने वाले हैं, एफिक्सेस भी पढ़ लें। ठीक, क्या चीज़ होता है ये एफिक्सेस, क्या चीज़ है कॉम्प्लीमेंट, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगा क्लास, उस तरह से आपको बताते रहेंगे, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे कि बेसिक होगा, और ऐसा मान के चलेंगे आपको कुछ नहीं आता है। ठीक, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बेसिक है, और खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिसको कुछ नहीं आता। ऐसा बात नहीं कि आपको अगर कुछ आता है तो आप कुछ नहीं सीख सकेंगे, यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक, पहला क्लास है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप आराम से जो नॉर्मल स्पीड है उसमें देखिएगा। ठीक, अगर आपको आता है तो आप आराम से 2x की स्पीड में देख सकते हैं। ठीक, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि आप अपना खुद का नोट्स बनाए। ठीक, तो आराम से अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और जो जिसको आता है वो आराम से 2x की स्पीड में देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक चीज़ें रहेंगे। ठीक, थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। ठीक, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश एक तरह का लैंग्वेज है। इंग्लिश एक तरह का क्या है, लैंग्वेज, एक तरह का भाषा है। जैसे आपका हिंदी हो गया, जैसे आपका उर्दू हो गया, जैसे आपका और भी भाषा हो गया, उसी तरह इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज जो होता है वो क्या चीज़ से निकलता है, साउंड से निकलता है। लैंग्वेज जो निकलता है क्या चीज़ से निकलता है, साउंड से। और साउंड को ना हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं भाई। यहाँ जो इंग्लिश स्पेशली बोल रहे हैं, इंग्लिश में जो साउंड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, अल्फाबेट। जैसे हिंदी में लोग यूज करते हैं वर्णमाला। ठीक, तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। ठीक, तो अल्फाबेट को समझ फिर से बताया, इंग्लिश जो है एक तरह का क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या चीज से निकलता है, साउंड से। साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है, अल्फाबेट। ठीक, अच्छा एक चीज पूछे आपसे, अल्फाबेट कितना होता है, अल्फाबेट कितना होता है, अल्फाबेट कितना होता है, 26 होता है, नहीं, एक होता है। अल्फाबेट कितना होता है, एक होता है। ठीक, अल्फाबेट कितना होता है, एक होता है। अल्फाबेट में लेटर्स कितना होता है, तो उसका आंसर होगा 26 लेटर्स होता है। ठीक, सवाल मेरा अलग था। ठीक है, अब इस चीज को ना एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फूल का माला है, ड्राइंग पे मत जाइएगा। ठीक है, हम बहुत बड़ा आर्टिस्ट हैं, उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये फूल का एक क्या है, माला है ना, फूल का एक माला है। ठीक, अरे ये माला है, यहाँ पर कितना माला है, एक माला है। लेकिन इसमें फूल कितना है, इसमें फूल 26 है। ठीक, समझने के लिए गिनने मत ले जाना। ठीक, फूल कितना है, 26 है। तो वही बोल रहे हैं कि अल्फाबेट जो होता है वो कितना होता है, वो एक होता है। उसमें लेटर्स कितना होता है, तो 26 लेटर्स होता है। समझे क्या। ठीक, अब अल्फाबेट को है, अल्फाबेट को भी ना दो भाग में बांटते हैं। ठीक, अल्फाबेट को भी दो भाग में बांटते हैं, एक तो आपका वोवल हो जाता है और एक आपका कॉन्सोनेंट हो जाता है। ठीक, वोवल और कॉन्सोनेंट, एक मिनट, वोवल और कॉन्सोनेंट हो जाता है। ठीक,
वावल और कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट कितने भाग बांटे हैं? 2 में, वावल और कॉन्सोनेंट। वावल में क्या क्या आता है आपका? ए ई आई, ए आई ओ और यू आ जाता है, ठीक। और कॉन्सोनेंट में क्या आ जाता है? बी हो गया, सी हो गया। इसके अलावा जितना भी बच गया ना, आप आराम से लिखते रहिए ना, पूरा भर दीजिएगा, तो ठीक, पूरा भर दीजिएगा, ठीक। और देखिएगा, फिर से बताते हैं। तो अल्फाबेट जो हो गया वो उसमें लेटर्स कितना है? 26। और वावल का कितना लेटर है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है भाई, ठीक है। बच गए कितने? तो बच गए 21। 21 लेटर क्या हो जाएगा आपका? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। इतना समझिएगा, ठीक। अब जो वावल है, कॉन्सोनेंट जो है, वावल है कॉन्सोनेंट जो है, ठीक। इतना तो समझ में आ गया कि ये तो 5 लेटर है, इसमें 21 लेटर। थोड़ा सा अल्फाबेट के बाद में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक। अल्फाबेट में जो साउंड होता है ना, 44 साउंड होता है। कितना साउंड होता है? 44 साउंड होता है, ठीक। अल्फाबेट जो है, लेटर्स कितना है? 26 लेटर। लेकिन यही 26 लेटर जो है कितना तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है? तो 44 साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक। नहीं समझ में आएगा, हम जान रहे हैं। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ले लें ये। इसको क्या पढ़ेंगे बताना, बताइए जरा। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए? इसको पढ़ते हैं चीप सर। क्या पढ़ते हैं? चीप। चा का साउंड आ रहा है ये सी एच से, है ना, ठीक। अच्छा, इसको क्या पढ़िएगा? इसको भी चेयर पढ़ते हैं हम लोग, है ना, इसको चेयर पढ़ते हैं, ठीक। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको सेफ पढ़ते हैं, ठीक। इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ जो सी एच है, इसको मशीन सा पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? सेमेस्ट्री, है ना। चा से पढ़ते हैं केमिस्ट्री, है ना। तो ये केमिस्ट्री है आपका। तो आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ भी सी एच, यहाँ भी सी एच, और यहाँ भी सी एच। लेटर तो तीनों में सेम है, सी एच सी एच सी एच। क्या साउंड सेम आ रहा है? तो नहीं आ रहा, अलग 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 साउंड आ रहा है। तो लेटर उतना ही, लेटर कितना है? लेटर 26 ही रहेगा, ठीक है। साउंड कितना निकलेगा? 44। थोड़ा बहुत तो समझ पाए होंगे, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हाई। क्या पढ़ते हैं? आई, हाई। तो इसका साउंड क्या लिखा रहा है? आई। क्या लिखा रहा है? आई, ठीक। अच्छा, यहाँ जो है, यहाँ जो है लिखा हुआ, क्या इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हिट पढ़ते हैं, तो यहाँ साउंड क्या आ रहा है? यहाँ पर ई आ रहा है। तो लेटर दोनों सेम है, लेकिन साउंड अलग अलग निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, ठीक। तो समझ गए होंगे चीज कि लेटर कितना रहेगा? 26 लेटर रहेगा, लेकिन साउंड कितना निकालेगा? 44 साउंड निकालेगा, ठीक। अब बात कर लिए। अब यहाँ पर 44 साउंड है, इसको भी फर्दर बांट सकते हैं। इधर मेरा वावल से 20 साउंड निकलता है, और जब 20 इधर हो गया तो 24 इधर मेरा कॉन्सोनेंट से निकलता है, ठीक। अब आगे फिर समझते हैं, ठीक। इंग्लिश एक तरह का क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश एक तरह का क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कौन करता है? साउंड करता है। साउंड, साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट को दो तरह से बांट सकते हैं, वावल और कॉन्सोनेंट। वावल में आपका ए ई आई और यू आता है, जो कि 5 लेटर है, लेकिन साउंड ये 5 लेटर जो है साउंड कितना निकालता है? तो 20 साउंड निकालते हैं। कॉन्सोनेंट में लेटर कितना है? 21 है। यही 21 कितना साउंड निकालता है? तो 24। समझे क्या? आगे बढ़ते हैं। वावल और कॉन्सोनेंट जो है, इधर जो वावल लिखे थे, कॉन्सोनेंट जो लिखे, लेटर्स जो है, ठीक। ये सब दोनों सब मिला के हम लोग बनाते हैं वर्ड। क्या बनाते हैं? वर्ड। तो वर्ड क्या होता है? ये वावल और कॉन्सोनेंट से मिला के बनाते हैं, मतलब इसका ग्रुप होता है। मतलब 2 3 इधर से वावल ले लिए, 2 3 इधर से कॉन्सोनेंट ले लिए, और क्या बना देंगे? वर्ड बना देंगे। वर्ड बनाने का एक कंडीशन भी होता है कि उसका मतलब कुछ मीनिंग होना चाहिए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। मान लिया BAT, तो इधर मेरा बी जो है कॉन्सोनेंट है, इधर मेरा ए जो आया ये मेरा क्या है? वावल है। अरे मेरा टी क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या इसको वर्ड बोलेंगे? बोल सकते हैं, वर्ड बोलेंगे, बिल्कुल वर्ड बोलेंगे। इसका अगर अपने आप में कोई मीनिंग है तो बोलेंगे वर्ड, नहीं है तो नहीं होगा। जैसे ऐसे TBA लिख देंगे, तो क्या इसका कोई मीनिंग होगा? नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ड नहीं कहलाएगा। क्या इतना समझे क्या वर्ड के बारे में? अच्छा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग वर्ड तक समझ गए कि वर्ड जो होता है वो वावल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनता है, जिसका अपने आप में कुछ मीनिंग होना चाहिए, तो वो क्या कहलाने लगता है? वर्ड कहलाने लगता है, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज होता है आपका फ्रेज। क्या होता है? फ्रेज। बोलिएगा तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, बोलिए, जितना बोलिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा बोलने का, ठीक है। फ्रेज क्या होता है? वर्ड से मिलकर बनता है फ्रेज, मतलब 2 3 वर्ड रहेगा, क्या बनाएगा? बन जाएगा फ्रेज। वर्ड से ही मिलकर एक चीज और बनता है सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। वर्ड से मिलकर क्या बनता है? फ्रेज। और वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस, ठीक है। मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जो ये फ्रेज है ना, इसका अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग निकलता है, मतलब बोल सकते हैं कि अधूरा मीनिंग निकलता है भाई। कैसा मीनिंग निकलता है? इनकम्प्लीट। कैसा मीनिंग निकलेगा इसका? इनकम्प्लीट मीनिंग निकलता है, ठीक।
और इसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग निकलता है, पूरा पूरा बात आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा आपका क्या चीज, सेंटेंस हो जाएगा। अगर बात समझ में आएगा क्या हो जाएगा आपका, तो आपका फ्रेज हो जाएगा। समझ पा रहे हो, है ना। अब बात करते थोड़ा सा और, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, है ना। मान लीजिए ऐसा बोले हम, हिंदी में थोड़ा सा लिखेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। रास्ते में चलते हुए, रास्ते में चलते हुए। तो बताइए क्या आपको पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है? क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है पूरा पूरा बात? ऐसा तो बात है, ये एक वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया, तीन वर्ड हो गया, चार वर्ड हो गया, तो ये वर्ड्स का ग्रुप है नाम में, है ना। तो इसको फ्रेज बोल सकते हैं या फिर सेंटेंस बोल सकते हैं। फ्रेज बोलने की कंडीशन क्या है कि वो अपने में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। और सेंटेंस बोलने की कंडीशन क्या है, उसको पूरा मीनिंग होना चाहिए, पूरा पूरा बात समझ में आना चाहिए। अगर हम आपको ऐसे बोलते हैं रास्ते में चलते हुए, तो क्या आपको पूरा बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा, ठीक। और आपको पूरा बात समझ में आ जाए तो क्या कहना है, सेंटेंस कहलाएगा ना, है ना। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दे हम, रास्ते में, सॉरी, रास्ते में चलते हुए, चलते हुए मैं मोबाइल चलाता हूँ, मैं मोबाइल चलाता हूँ। तो क्या आपको पूरा बात समझ में आ रहा है? अगर अगर आ रहा है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। थोड़ा इजी लेते हैं ना, इजी लेते हैं। मान लीजिए बोले छत पर, क्या बोले, छत पर, तो छत भी अपने आप में एक वर्ड हो गया, छत भी एक वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया, छत, छत हो गया कि नहीं वर्ड, ठीक है। और ये पर भी एक वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया यहाँ पर, ठीक। दो वर्ड हो गया तो क्या कहलाएगा, ये अपने आप में सेंटेंस कहलाएगा या फ्रेज कहलाएगा? क्या पूरा मीनिंग निकल रहा है छत पर? क्या आपको पूरा बात समझ में आ रहा है? नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा, ठीक। लेकिन ऐसे बोले, है ना, ऐसे बोल रहे राजू छत पर खेलता है या पढ़ता है, ठीक। तो क्या अभी आपको पूरा बात समझ में आ रहा है? जी आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। तो अभी तक तो समझ में आ गया वो फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक चीज इधर हम लोग पढ़ के आए कि वर्ड क्या होता है, ठीक है। अच्छा रिवाइज करवा देते थोड़ा सा, भूल गए होंगे आप, थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं। अगर पहली बार हम मान ले रहे कि पहली बार पढ़ रहे तो बोल सकते हैं, ठीक। इंग्लिश जो है अपने आप में क्या चीज होता है, एक लैंग्वेज होता है, बोलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश अगर हमेशा होता है, एक लैंग्वेज होता है। और लैंग्वेज कहाँ से निकलता है, साउंड। लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कौन करता है, साउंड। और साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, वावल और कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट कितना है, तो एक है। और अल्फाबेट में लेटर्स कितना है, तो 26 लेटर्स, ठीक है। और अल्फाबेट का साउंड कितना है, 44 साउंड होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें कि अल्फाबेट को दो तरह से बांट सकते हैं, वावल और कॉन्सोनेंट। वावल में लेटर कितना है, तो 5। और कॉन्सोनेंट में लेटर कितना है, तो 21, ठीक है। और वावल में देखें साउंड कितना है, तो 20 साउंड है। और कॉन्सोनेंट में साउंड कितना था बताइए जरा। जब इधर 20 हो गया, पूरा है 44, 44 है, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा मेरे का, ठीक है। कितना समझे? अब ये मेरा वावल और ये मेरा कॉन्सोनेंट दोनों मिला के क्या बना दिए, वर्ड बना दिए। और इसका अपने कुछ क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए CAT, तो जैसे सी लिए, जैसे क्या लिए, ए लिए, जैसे टी ले लिए, बन गया कैट, क्या इसका मीनिंग है? तो ये वर्ड कहलाए। ऐसे नहीं TCA, क्या इसका मीनिंग है? तो नहीं, ये वर्ड नहीं कहलाए, ठीक। अब वर्ड से क्या बनाया आपका, फ्रेज। और वर्ड से क्या बनाया, सेंटेंस। क्या अंतर होता है दोनों में? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। अंतर क्या है, इसका अपना में इनकम्प्लीट मीनिंग होगा, अधूरा बात होगा, पूरा पूरा नहीं समझ में आएगा। लेकिन सेंटेंस जो होगा वो पूरा पूरा समझ में आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी ले लिए। अब बात करते हैं वर्ड के बारे में थोड़ा सा अच्छा से, है ना। अब किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, वर्ड के बारे में, कि वर्ड क्या चीज़ है, अच्छा समझेंगे। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ना। तुम टोटली पार्ट्स ऑफ स्पीच, बचपन से तुम पढ़ते आए पार्ट्स ऑफ स्पीच। माथा खराब कर दिया ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। क्यों पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, चलिए आज वो जान लेते हैं ना, कि क्यों पढ़ते हैं। तो जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो है, वर्ड को समझने के लिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का रीजन क्या है, समझिए। अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का रीजन क्या है, तो वो रीजन है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का, वर्ड को समझना है, ठीक है। जितना भी वर्ड होता है दुनिया में, किसी भी तरह का वर्ड जो है, ठीक, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। जैसे आपको पता होगा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक। तो उसी के अंदर क्या आता है आपका, ये वर्ड आता है। समझे क्या, इतना समझे क्या, ठीक। तो ये बात है। और एक चीज और भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का दो रीजन बताते हैं, ठीक है। पहला रीजन क्या है, कि जितना भी वर्ड होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है, ठीक। कोई भी वर्ड, जैसे मान लीजिए लिखना है,
तो लिखना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब नाम का चीज होता है, उसी के अंदर आता है। क्या होता है वो बात करेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा, ठीक। दूसरा चीज देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, अगर मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िएगा तो पता रहेगा कौन सा वर्ड पहले आता है, कौन सा वर्ड बाद में आता है। जैसे कि हिंदी में एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप समझ जाए, ठीक है। हिंदी में एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप समझ जाए, ठीक है। राजू, राजू है दौड़ता, राजू है दौड़ता, क्या ये सही लिखा हुआ है? तो बोलिएगा नहीं ये गलत लिखा हुआ, सही कैसे होगा? तो ऐसा होगा, राजू दौड़ता है, क्या हो जाएगा? राजू दौड़ता है। तो आपको कैसे पता है कि है बाद में आता है, दौड़ता उसके पहले आएगा? क्योंकि आप हिंदी में जानते हैं। तो ये चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताता है ना, ये चीज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है कि दौड़ता इधर आएगा और है इधर आएगा, यही चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक तो आपको बताता है ये अपने आप में जो है, ये जो है तो राजू, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आ रहा है, ये क्योंकि वर्ड है। दौड़ता भी क्या है? वर्ड है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ये जो है अपने आप में क्या है? ये भी वर्ड है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच। दुनिया में जितना भी वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। तो अगर आप वर्ड को समझिएगा सही तरीका से, तभी उसको सही जगह से यूज कीजिएगा, सही जगह पर यूज कर पाइएगा, है ना। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कॉम्पिटिटिव के लिए भी, है ना, कॉम्पिटिशन के लिए भी, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर स्पोकन वगैरह कर रहे हैं तब पर भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है, आर्ट होता है तो आर्ट लिख लेंगे, ठीक। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरह बात बोलेगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक। यही बेस्ट है कि आर्ट तरह होता है, ठीक। प्रोनाउन। तीसरा चीज एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव। चौथा क्या होता है? वर्ब। पांचवा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। जरूरी नहीं आपको ये सीक्वेंस में लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक। ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। एडवर्ब, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन हो गया। अब सातवां लिख लेते हैं हम, कंजंक्शन। क्या जरूरी है ये सीक्वेंस में लिखना? आंसर है नहीं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट हमको समझाने में थोड़ा सा इजी होगा, इसलिए ये सीक्वेंस पसंद करते हैं, इसी सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं नाउन के बारे में। हम लोग बहुत इजी लेवल पे बात करेंगे, शुरू शुरू में बहुत बेसिक लेवल पे बात किया जाएगा, बेसिक बात करेंगे, ठीक। नाउन क्या होता है? तो नाउन जो होता है वो किसी भी चीज़ के नाम को बोलता है, ठीक। किसी भी चीज़ का नाम, मतलब लिटरली किसी चीज़ का नाम, है ना, किसी भी चीज़ का नाम को क्या बोलेंगे? नाउन, ठीक। जैसे आपका नाम क्या है, जो भी नाम है आपका नाम। मेरा नाम अनूप है, तो अनूप क्या होगा? नाउन हो जाए, ठीक। हम क्या चीज़ से लिख रहे हैं? पेन से लिख रहे हैं, तो पेन भी किसी चीज़ का नाम है, चीज़ का नाम है कि नहीं? बिल्कुल नाम है, तो ये भी क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये सब सारा चीज, किसी भी चीज का नाम को क्या बोलेंगे? नाम, नाम, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन बोले गाय, तो गाय, क्या गाय किसी का नाम है? गाय किसी का नाम है? हाँ सर, जानवर का नाम है, तो जानवर का नाम है तो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, ठीक। इस चीज को पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक। टेंशन नहीं लेना आपको। फिलहाल के लिए ये समझना कि नाउन क्या होता है, तो किसी चीज के नाम को क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते बात करते हैं प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी नाउन के बदले में आता है, जो नाउन को हटा के आता है, जहाँ नाउन यूज हो रहा था वहां पर यूज होता है, उसी क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, ठीक है। अभी हम इसका एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्यों आता है वगैरह पर कोई डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, तो धीरे से बात करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक। फिलहाल के लिए बेसिक आइडिया लीजिए कि नाउन क्या होता है। किसी भी चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक। और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को हटा के आता है उसी क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, ठीक। एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए बोले हम राजू तेज है, क्या बोले? राजू तेज है। तो राजू जो है क्या किसी का नाम है? अगर नाम है तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, है ना, ठीक। अच्छा राजू मान लीजिए आपका नाम है, ठीक। तो राजू यहाँ पर हटा के हम बोल दें ऐसे, आप तेज हैं, क्या है? आप तेज हैं। तो राजू का हटाया कौन? आप। राजू के बदले में कौन आया? आप। तो प्रोनाउन होता क्या? जो नाउन के बदले में आता है या नाउन को हटा के आता है। तो क्या है? राजू को हटा के आ रहा है, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? आप क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? समझ रहे होंगे, है ना। मान लो बोल रहे सोनू खेल रहा है, सोनू खेल रहा है। तो सोनू खेल रहा है, अब यहाँ सोनू किसी का नाम है, सोनू को हटा के अगर कोई चीज बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन होता है क्या? जो नाम को हटा के आता है। मान लो बोले सोनू खेल रहा है, इसके जगह बोल दे वह खेल रहा है। तो सोनू को हटा क्या बोले? वह, तो वह क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। समझ पा रहे क्या? ठीक। अब बात करते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। क्या बात करते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बताता है, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा जो बताए ना, कुछ भी मतलब कुछ भी ना, कुछ भी एक्स्ट्रा बता दे। किसके बारे में? किसके बारे में एक्स्ट्रा बता दे? नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में, उसी क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। थोड़ा किताबी लैंग्वेज, किताबी भाषा से थोड़ा सा दूर रहेंगे हम, ठीक। हमको पसंद नहीं, ठीक। आराम से पहले समझ लेते हैं ना, पहले अपना भाषा में समझ लेते हैं, ठीक। उसके बाद आराम से लिखिएगा, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया बुक है मार्केट में, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है।
तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बता दे वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, ठीक, एग्जांपल लिखते हैं, फिर से लिखेंगे, ठीक, क्योंकि आप शुरू में पढ़ रहे हैं आपको दिक्कत होगा, है ना, तो आराम से, है ना, फिर से बोलते हैं, ठीक। अगर आपको पहले से आता है आराम से 2x के स्पीड में लिखिए, मन कर रहा है तो 3x के स्पीड में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मान लीजिए लिखे राजू तेज है, राजू तेज है, और पहली बार पढ़ रहे हैं नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। राजू जो है किसी का नाम है, जी बिल्कुल नाम है, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, बिल्कुल नाउन हो जाएगा, ठीक। क्या राजू के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा पता चल रहा है, पढ़ के देखिए, राजू तेज है, तो हाँ पता चल रहा है कि राजू कैसा है, तो तेज है। तो अगर ये जो वर्ड है ना तेज, यही एक्स्ट्रा बता रहा है किसके बारे में, राजू के बारे में, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताता है, ठीक। जो अच्छा बताइए, प्रोनाउन जो होता है क्या वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताता है, नहीं नहीं नहीं। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को हटा के आता है, ठीक है, नाउन के बदले में आता है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक। एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बताता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोनाउन है वो नाउन को हटा के आता है, जैसे ये राजू है, ये राजू को जो हटा देगा ना बाबू, वो क्या बोले, वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे राजू की जगह हम लिखते हैं यहाँ पर कि आप लिखते हैं, लिख देते हैं, है ना, आप तेज हैं, आप तेज हैं। तो एक बात बताइए, ये राजू, ये नाउन को कौन हटाया, आप, तो ये आप क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, समझे क्या, ये तो समझ गए हो, ठीक। तो एक आइडिया मिल गया आपको, चाची। आज यहाँ देखिए, आप जो है कि आपके बारे में एक्स्ट्रा पता चल रहा है, जी बिल्कुल पता चल रहा है आपके बारे में। एडजेक्टिव होता क्या है, जो नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है। पढ़िए जरा, आप तेज हैं, तो यहाँ आप जो है प्रोनाउन है, क्या यहाँ पर आपके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता चल रहा है, हाँ आप कैसे हैं, तो आप तेज हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, समझे क्या। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा सा और बात जानते हैं इसके बारे में। अब आगे है क्या, आगे है आपका वर्ब, आगे क्या चाहिए, वर्ब है। आराम से धीरे धीरे चलेंगे हम शुरू में, है ना। ये वर्ब क्या होता है, नॉर्मल डेफिनेशन लेते हैं, अपना भाषा में समझते हैं, धीरे धीरे आराम से, डिफिकल्ट होते जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक, आराम से धीरे धीरे, है ना। पहले वर्ब समझते हैं। वर्ब है ना, कोई भी काम को बोलते हैं, किसी भी तरह का जो काम है उसी क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। वर्ब का मतलब समझिए एक तरह से काम, कोई भी काम है ना, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं तो लिखना क्या है, काम। हम बोल रहे हैं तो बोलना क्या है, काम। अब सुन रहे हैं, सुनना क्या है, काम, ठीक। अब सोच रहे हैं, सोचना क्या है, काम। तो ये जो काम है उसी क्या बोलते हैं, वर्ब बोल रहे हैं। अपना भाषा में जिसको काम समझते हैं वही वर्ब है, ठीक है। इतना समझ गए हम, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझते हैं, वर्ब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडवर्ब के बारे में, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हो जाएगा, ठीक। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में या दूसरा एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है, ठीक। आराम से करते हैं, फिर से बताते हैं एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। अगर आप लिटरली सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, जादू जादू हो जाएगा, आप सीख जाइएगा, ठीक है। आराम से धीरे धीरे, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है बोलिएगा, जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बताता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बताते हैं, बोलते हैं, ठीक है। जैसे राजू काला है, तो राजू क्या था, किसी का नाम है तो नाउन हो गया, और काला क्या है, राजू के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो ये एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है बोलिएगा ना, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या दूसरा एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। फिर से बोलिए, एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में या दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है, ठीक है। अब समझते हैं इस चीज को, हम जान रहे हैं आपको नहीं समझ में आता है, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं समझ जाइएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एग्जाम्पल बोले, राजू, राजू दौड़ता है, राजू दौड़ता है, तो राजू जो है किसी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। अच्छा, दौड़ता कोई काम है क्या, दौड़ना कोई काम है क्या, तो बिल्कुल, तो वर्ब हो जाएगा, ठीक। तो राजू नाउन हो गया, दौड़ता क्या हो गया, वर्ब हो गया, कोई काम हो गया, है ना। अच्छा, राजू के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, राजू नाउन है, नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा बताएगा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर दौड़ता के बारे में एक्स्ट्रा पता चल जाए, ये वर्ब के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा पता चले, कुछ भी, तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। एक चीज लिखते हैं, राजू तेज दौड़ता है, राजू तेज दौड़ता है, तो दौड़ता क्या है अपने वर्ब है। अच्छा बताइए, राजू तेज है कि दौड़ता तेज है, तो इससे पता चल रहा है कि राजू जो है उसका दौड़ने का स्पीड ज्यादा है, तेज दौड़ता है, दौड़ने के बारे में एक्स्ट्रा पता चल रहा है। इससे ये नहीं पता चल रहा है कि राजू कैसा है, ठीक। तो अगर दौड़ने के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, इसीलिए क्या होगा, एडवर्ब होगा, हाँ है ना, ये क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यही सेंटेंस पर ऐसे लिखते हैं ना, देखिए जरा, ठीक। राजू तेज है, राजू तेज है,
राजू तेज, तो राजू अपने आप में नाउन है। राजू क्या है, नाउन है। और यहाँ जो तेज है, क्या यहाँ जो तेज है और यहाँ जो तेज है दोनों सेम में है क्या? यहाँ जो तेज था किसके लिए आया था? दौड़ने के लिए। दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो दौड़ने के बारे में, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा था, इसलिए क्या था, ये एडवर्ब था। ठीक है। और यहाँ जो तेज है वो किसके बारे में एक्स्ट्रा बताता है? राजू कैसा है, तो राजू तेज। यहाँ राजू के बारे में हमको एक्स्ट्रा पता चल रहा है, और जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताता है वो क्या एडवर्ब होता है? नहीं नहीं, वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो ये वाला तेज और ये वाला तेज जैसे नहीं, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या पता समझ पाए क्या? समझ गए तेज हो, है ना? अब आगे देखते हैं। तो एडवर्ब के बारे में हमको क्या आइडिया मिला कि एडवर्ब जो होता है सॉरी, जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है। ठीक है। एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा बताता है ना? तो पहले यही एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा देखिए, राजू जो है ये नाउन है, और यहाँ तेज जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। राजू कैसा है, तेज है। क्या यहाँ पर राजू के बारे में एक्स्ट्रा पता चल रहा है? तो हाँ, तो ये क्या तेज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अच्छा, जो एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा बता दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है राजू तेज है। कितना तेज है, बहुत। कितना तेज है, बहुत। तो क्या यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता चला? हाँ पता चला, कितना, तो बहुत। ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। समझेगा, क्या हो जाएगा ये, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक। और आगे देखते हैं। तो एडवर्ब जो होता है वो क्या करता है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ठीक। एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा बताएगा। देख लीजिए यहाँ पर राजू तेज है, राजू कैसा है, तेज है। ये किसके बारे में बता रहा है, राजू के बारे में, कि राजू कैसा है, तेज है। एडजेक्टिव हो गया क्योंकि राजू के बारे में बता रहा था। ठीक। अब तेज, तेज अपने में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा बताएगा एडवर्ब। कितना तेज, बहुत। तो बहुत क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब जो होता है वो खुद के बारे में भी एक्स्ट्रा बता सकता है। तो वो भी देख लेते हैं, है ना? वो भी देख लेते हैं। फिर से लिखेंगे, राजू दौड़ता है। राजू दौड़, एक मिनट सॉरी, राजू दौड़ता है। ठीक। राजू किसी का नाम है तो नाउन हो जाएगा। दौड़ता क्या है, वर्ब है, ये वर्ब होगा। अच्छा, दौड़ने के बारे में एक्स्ट्रा बताते क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। दौड़ने के बारे में बताते क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। राजू दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। क्या ये राजू के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है? नहीं नहीं, दौड़ने के बारे में। तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा, किसी एडवर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा बताएगा वो भी क्या होगा, वो भी एडवर्ब होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक, याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा। तो बहुत क्या हो जाएगा, राजू दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ये इसके बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है। ठीक, कि दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तेज, कितना तेज, बहुत। तेज के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, इतना समझे क्या, इतना आप समझे क्या? ठीक। एक बार आपको फिर से एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं दूसरे स्लाइड में। ठीक, एग्जांपल और लेके समझा देते हैं, कोई भी एग्जांपल। ठीक, मान लीजिए बोल रहा हूँ, आप पहचानिएगा। ठीक है, आप पहचानिएगा जरा। ठीक है, सब चीज़ों को आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे आराम से सीख जाइएगा। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। चाहे मैं पढ़ाता हूँ, मैं जो है क्या नाउन है, किसी का नाम है मैं, क्या मैं किसी का नाम है सर? नहीं नहीं, नाम नहीं है। ये किसी के नाम के बदले में यूज कर रहा है। जैसे मेरा नाम अनूप है, तो अनूप के बदले में क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहा है। तो ये नाम के बदले में जो बोल रहे हैं, नाम के बदले में जो होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक। और पढ़ाता काम है तो ये वर्ब हो जाएगा, है ना? इतना तो समझ गए हम भी। ठीक, इतना तो हम चालाक हो गए हैं अभी। अच्छा, अच्छा यहाँ पर किसके लिए आया है, क्या यहाँ पर मैं अच्छा हूँ या फिर पढ़ाता अच्छा हूँ? ठीक, तो यहाँ पर पढ़ाने के बारे में एक शब्द पढ़ के देख लो, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। तो यहाँ मैं अच्छा हूँ या पढ़ाता अच्छा हूँ? तो पढ़ाने के बारे में एक्स्ट्रा पता चल रहा है, तो ये जो अच्छा है वो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, इसीलिए क्या एडवर्ब हो जाएगा। ठीक। अच्छा, और ये अच्छा जो अपने आप में एडवर्ब है। अच्छा, किसी एडवर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा बताएगा वो भी क्या होता है, वो भी एडवर्ब होता है। ठीक है, अब देखिएगा, है ना? मैं पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, अच्छा। अच्छा अपने में एडवर्ब, और अच्छे के बारे में जो एक्स्ट्रा बताते हैं वो क्या हो जाएगा, वो भी एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत क्या है, वो दूसरा एडवर्ब है। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? इतना तो समझ गए होंगे, है ना? इतना तो समझ गए होंगे। अब बच क्या गया आपका प्रेपोजिशन, बच गया प्रेपोजिशन, बच गया कंजंक्शन, और बच गया इंटरजेक्शन। ठीक, देखिए प्रेपोजिशन जो है आपको अभी तुरंत समझ में आएगा नहीं। ठीक, हम समझाने की कोशिश करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, प्रेपोजिशन जो है 1 या 2 दिन के बाद हम आपको समझा देंगे अच्छा से। ठीक, एटलीस्ट 1 दिन लगेगा आपको समझाने। इसके लिए आपको बेस तैयार करना पड़ेगा। ठीक, कुछ कुछ चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। ठीक, पहले उसके बाद आपको प्रेपोजिशन को
इस तरह समझ में आएगा आपको, ठीक है। या फील कर पाइएगा कि क्या चीज होता है प्रपोजिशन, पूरा फील कर पाइएगा। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसको छोड़े नहीं, बता देंगे बाद में थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा नहीं समझ में आता शुरू में, ठीक है, इसलिए बाद में बताते हैं, ठीक। पहले कंजंक्शन देख लेते हैं, ठीक। तो इसको ना अपना लैंग्वेज में देखते हैं कंजंक्शन क्या होता है। अब फेविकॉल समझते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का कंजंक्शन जो होता है ना, एक तरह का फेविकॉल है। क्या है फेविकॉल? कंजंक्शन क्या है? एक तरह का फेविकॉल है। फेविकॉल क्या करता है? फेविकॉल का काम क्या है? जोड़ना। क्या है? जोड़ना। तो कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन क्या करेगा? कंजंक्शन बोले भी क्या चीज करता है? देखिए बार बार हम वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, हमेशा मान के चल रहे कि वो नहीं आता है, तब बोलने की कोशिश कीजिएगा, इसी तरह याद होगा, ऐसे जादू नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो कंजंक्शन जो है क्या करेगा? अपने में जोड़ने का काम करेगा। ये क्या करने का काम करेगा? जोड़ने का काम करेगा, जोड़ने का काम करता है ना। कंजंक्शन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो क्या करता है? जैसे ये फेविकॉल है ना। जब भी हम बोलेंगे फेविकॉल तो क्या समझ जाइए? कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या है? फेविकॉल है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक राजू। क्या है? राजू। जैसे मान लीजिए सोनू। क्या लीजिए? सोनू, ठीक। राजू जो है किसी का नाम है तो ये नाउन है, सोनू किसी का नाम है तो क्या है? नाउन है, ठीक। बीच में एक चीज आ गया और, क्या आ गया? और। तो क्या ये राजू और सोनू को जोड़ दिया? राजू और सोनू को जोड़ दिया, तो जोड़ दिया जिसे क्या बोलेंगे? कंजक्शन। क्या बोलेंगे? कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है? जो दो चीजों को जोड़ता है उसी क्या बोलते हैं? कंजक्शन। अब क्या क्या चीज को जोड़ सकता है? क्या क्या चीज को जोड़ सकता है? जैसे अभी दो वर्ड को जोड़ा है, आगे जाकर दो फ्रेज को जोड़ेगा, तो सेंटेंस को जोड़ेगा, तो उतना भी डिफिकल्ट नहीं बनाते। जब कंजक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक। फिलहाल के लिए क्या समझिए कंजक्शन क्या होता है? तो दो चीजों को जोड़ता है उसी क्या बोलते हैं? कंजक्शन। हम लोग आसान भाषा में उसको क्या बोल दिए? अपने शब्द में उसको क्या बोल दिए? फेविकोल। क्या बोल दिए? फेविकोल। समझिए क्या? एक चीज होता है आपका इंटरजेक्शन, पहले यही देख लेते हैं। इंटरजेक्शन प्रेपोजिशन बाद में देखेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, हल्का सा, बहुत नहीं, ठीक। उसके लिए थोड़ा बेस चाहिए, ठीक। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? वैसा कोई वर्ड जो आपका सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है ना, जो अचानक से निकला वो फीलिंग रहता है उसको एक्सप्रेस करता है, उसी क्या बोलता है? इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक। जैसे इसके लिए कॉन्टेक्स्ट तैयार करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। जैसे अभी आपको पता है ठंडा का मौसम है, ठीक है। मान लीजिए आप निकले अपना बाइक से आप निकले, ठीक। बाइक बाइक से निकले, घर आए, मतलब बाइक से निकले कहीं, ठीक। बाइक खड़ा किए बाइक खड़ा किए, ठीक। और गलती से आपका पाँव पत्थर से आप अपने पाँव टकरा लिए, ठीक, गलती से, ठीक। तो आपको आपके पैर में चोट लगेगा, और ठंडा में भयानक चोट लगता है, ठीक। तो आपको मुंह से आवाज निकलेगा सडन, है ना, ओ माई गॉड। तो जो ओ माई गॉड निकला वही क्या चाहिए? इंटरजेक्शन है, ठीक। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? जो अचानक से जो फीलिंग निकलता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे क्रिकेट वगैरह खेले, है ना, छक्का मार दिया, तो आप बोलिएगा वाह, या फिर कुछ भी बोलिएगा, क्रिकेट जीत गए, मैच जीत गए, आप बोले हुर्रे, तो ये भी क्या है? ये इंटरजेक्शन हो गया। समझ पाएंगे इंटरजेक्शन क्या है? जैसे वाव है ना, ये सब वगैरह हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं ना, अमेजिंग वगैरह वगैरह, तो थोड़ा फीलिंग के साथ बोलना होता है इसको, ठीक। तो ये सब क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है, ठीक। तो एक बार स्लाइड चेंज करके फिर से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया, ठीक। एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो पहले क्या देखें हम लोग कि इंग्लिश जो होता है वो अपने आप में एक तरह का क्या है? एक तरह का लैंग्वेज है ये। इतना खराब नहीं लिखेंगे यार। इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक तरह का लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कौन करता है? साउंड। और साउंड को भी रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो आपका अल्फाबेट करेगा। कौन करेगा? अल्फाबेट, ठीक है। और अल्फाबेट को हम लोग फर्दर कितना तरह से बांट सकते हैं? दो तरह से। एक वावल हो जाता है, एक आपका कॉन्सोनेंट हो जाता है, ठीक है। अब वावल में भी क्या है? तो 26 लेटर्स था, लेटर्स बोल रहे हैं ना। अब अल्फाबेट में लेटर्स कितना? 26 लेटर्स है, ठीक है। और वावल में लेटर्स कितना है? तो वावल में आपका 5 लेटर्स है, कॉन्सोनेंट में 21 लेटर्स है। यही सब दोनों से मिला के क्या बना है? वर्ड बना है ना। और वर्ड से मिलके क्या बनाए हम लोग? फ्रेज बना दिए। और फ्रेज यहाँ वर्ड से ही क्या बनाए थे? सेंटेंस बनाए थे। दोनों में डिफरेंस होता है क्या? बिल्कुल डिफरेंस होता है। फ्रेज जो होता है उसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, फ्रेज का इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, और सेंटेंस जो होता है उसका कंप्लीट मीनिंग होता है। हाँ है ना? क्या इतना तो समझ गए हो? फिर वर्ड को ही बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्ड को यूज करेंगे, शुरू में यूज होगा, बीच में यूज होगा, यही समझने के लिए उन्होंने क्या पढ़ना स्टार्ट किए? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना स्टार्ट कर दी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़नी है? वैसा मान रहे कि अपन नहीं आता तो याद भी हो जाएगा, साथ साथ में बार बार रिपीट कीजिएगा ना, तो इसीलिए करो हम जान रहे हैं, आप बाद में पढ़िएगा जितना बस, ठीक है। एक नाउन है, नाउन क्या होता है? किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले में आता है, जो नाउन को हटा के आता है, उसी क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक। तीसरा चीज हमको पता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है?
जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताए, जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताए वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चौथा चीज आपको क्या बता रही है, वर्ब बता रही है। वर्ब क्या होता है, कोई भी काम को बोल रही है वर्ब। और पांचवा बता दी आपको एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या हो जाता है, जो वर्ब के बारे में, जो एडजेक्टिव के बारे में, जो दूसरा एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताया उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोल देते हैं। ठीक, फिर छठा चीज देखिए प्रपोजिशन। और ये बोले थे कि बाद में समझाएंगे आपको, डिटेल में बाद में बताएंगे प्रपोजिशन। इसको होल्ड पे रखते हैं, है ना। आगे देखते हैं फिर कंजक्शन क्या है। तो कंजक्शन को अभी हम लोग नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में क्या समझे, एक तरह का फेविकोल है, दो चीज को जोड़ने का काम करता है। ठीक, जोड़ने का काम करता है। जैसे राजू को जोड़ दिया, राजू को सोनू के साथ कौन जोड़ दिया, और जोड़ दिया, यही क्या चीज हो गया, कंजक्शन हो गया। फिर है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो अचानक से फीलिंग दिखाने वाला वर्ड होता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड होता है ना, उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन, है ना। जैसे आप, है ना, मान लीजिए आप बोलिए बहुत खतरनाक गाड़ी देखे, बोले ओ माय गॉड, तो यही क्या चीज हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा, समझ पाएगा। तो ये चीज है बड़ी हो। आप एक बात बताइएगा, ठीक है, आप बताइएगा हमको कमेंट वगैरह में, ठीक है, जहाँ बता पाइएगा बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा। प्रेपोजिशन के अलावा क्या बाकी सारा चीज आपको समझ में आया क्या, ठीक। प्रेपोजिशन आपको बाद में बता दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ऐसा ऐसा पढ़ेंगे ना कि जैसे आपको फीलिंग आता है ना, फील करके आइएगा। जैसे देखिए नाउन है, नाउन क्या बताएं, बोले किसी भी चीज का नाम, ठीक, तो आपको फीलिंग आया होगा कि केकरो नाम के बोल देना, कौन सी नाउन है। प्रोनाउन की होता है किसी चीज को हटा के जो आता है। एडजेक्टिव क्या होता है, तो नाउन या प्रोनाउन पर कुछ भी एक्स्ट्रा बताता है। तो उसी तरह यही सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे प्रेपोजिशन क्या है। अभी समझाने लगे आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए नहीं बता रहे, ठीक। मेरे को भरोसा कीजिएगा, थोड़ा सा बिलीव दिखाइएगा, एकदम पूरा मतलब इजी लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक। एक मिनट चेक कर ले थोड़ा, टाइम क्या होगा, एक मिनट जरूर जाएगा, ठीक। टाइम थोड़ा चेक कर ले, कहाँ से पता चलेगा यार, एक मिनट हो जाएगा, पता है चाहिए यार, पता चलेगा, एक मिनट जस्ट। भी टाइम है, थोड़ा 1 घंटा क्लास करेंगे, ठीक है। अभी तो टाइम बचा हुआ है, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। थोड़ा डर भी लगता है ना कि पहले पहले क्लास में ज़्यादा ना हो जाए, है ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो पहला हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिल गया कि क्या चीज़ है नाउन, क्या है प्रोनाउन, क्या है एडजेक्टिव, क्या है एडवर्ब, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया, ठीक। नाउन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसका कितना पार्ट्स होता है वगैरह वगैरह। प्रोनाउन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्या क्या इसका पार्ट्स होता है। फिर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, क्या क्या पार्ट्स होता है। वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, सारा चीज़ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ब से। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उस सीक्वेंस मेंटेन करना है, पहले नाउन पढ़ना फिर प्रोनाउन पढ़ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, इतना जरूरी था हम लोग को जानना कि नाउन क्या चीज था, तो हमको पता चल गया किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है, और हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले क्योंकि वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वर्ब से स्टार्ट करना, लेकिन बस हमको वर्ब थोड़ा ज्यादा पसंद है तो इसलिए वर्ब से स्टार्ट करें, ठीक। ऐसा कुछ जरूरी नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो वर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। शुरू से मेरा फेवरेट रहा ये, ठीक, इसीलिए इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो वर्ब क्या होता है, थोड़ा सा अब गहराई में समझेंगे ना, थोड़ा लंबा चलेगा ये, थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा सा गहराई में समझेंगे वर्ब, ठीक। वर्ब क्या होता है, कोई भी काम को बोलते लोग वर्ब, पहले हम नॉर्मली क्या देखें, कोई भी काम को बोलते वर्ब, ठीक। वर्ब करता क्या है, तो पहला चीज तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, वैसा कोई वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं वर्ब, ठीक। या फिर कोई स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, किसी अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, उसी क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब क्या करता है, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक्शन मतलब क्या होता है जिसमें हाथ पैर चलता है आपका, वो हो गया आपका एक्शन। और वर्ब क्या हो गया, स्टेट क्या हो गया, अवस्था, ठीक। जैसे एग्जांपल देते हैं ना, राजू दौड़ रहा है, राजू दौड़ रहा है, ठीक। तो राजू दौड़ रहा है, यहाँ पर दौड़ना जो है क्या है, एक एक्शन है जिसमें हाथ पैर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, तो वो क्या चाहिए, वो आपका कहलाएगा स्टेट है, ठीक। लेकिन बोले ना सोनू बीमार है, सोनू बीमार है, तो क्या सोनू का हाथ पैर चल रहा है कहीं, नहीं, तो यहाँ पर ये स्टेट बता रहे हैं, ठीक। धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो वर्ब के बारे में फिलहाल के लिए आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, स्टेट क्या लिखा हुआ हो सकता है आपको पूरी बात नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक। इसको जैसे पढ़ के लिख चलिएगा, नहीं इसमें जिसमें हाथ पैर चल रहा है वो चीज़ हो जाता है, इसे सोचना है, सोचना है, इसमें हाथ पैर नहीं चल रहा है ना, तो उस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए उसको। अब वर्ब को भी हम लोग दो तरह से फर्दर बांटते हैं, ठीक है। वर्ब को कितना से बांटते हैं, दो तरह से, ठीक। देखिए यहाँ अलग अलग ग्रामरियन जो है अलग अलग तरह का मत होता है, वो दो तरह से तीन तरह से बांटते हैं, ठीक। तो हम ज़्यादा आप उसमें नहीं उलझिएगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि वो आपको कितना से बांटते हैं वगैरह वगैरह, ठीक। तो हम नॉर्मली चलते हैं, ठीक। इसको दो तरह से बांटेंगे, एक आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वर्ब दो तरह से बांटते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब
और दूसरा मेरा हो गया क्या चीज, मेन वर्ब, ठीक है। नॉर्मल रहने देते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड चीजें वही करेंगे, ठीक है, ज्यादा खुद से उल नहीं करेंगे, ठीक है। तो वर्ब दो तरह से बांट दिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड है हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। ये वर्ब है, छोड़ो फिर बाद में बोला जाएगा। तो हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो ये जो हेल्पिंग वर्ड है उसी से बना, ठीक है। ऐसा वर्ड जो मदद करता है उसी क्या वर्ड है, हेल्पिंग। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है ना, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है। किसका हेल्प करता है, मेन वर्ब का हेल्प करता है। जैसे एक बार मैं बोलिएगा भी, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है। किसका हेल्प करता है, मेन वर्ब का हेल्प करता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्प करता है। किसका हेल्प करता है, मेन वर्ब का हेल्प करता है, ठीक। अच्छा, इसके लिए ना हम अपना अपना भाषा में इसके लिए भी कुछ मतलब वर्ड बना लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो ना इस एक तरह का समझ लिए हेल्पर है क्या, ये एक तरह का क्या, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पर है। समझने के लिए ना शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब को क्या मान ले रहे हैं, हेल्पर मान ले रहे हैं, ठीक। और मेन वर्ब को मान लेते हैं कि ये मालिक है। क्या है, ये मालिक है भाई, है ना। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पर है, मेन वर्ब क्या है, मालिक है। तो जो हेल्पर है वो हेल्प करेगा, किसका हेल्प करेगा, मेन मालिक का हेल्प करेगा। समझ पा रहेगा, अरे इतना समझ जाओ यार, बहुत तेज हो तुम लोग, क्या क्या समझ जाते हो तुम लोग, सॉरी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्प करता है। किससे हेल्प करता है, मेन वर्ब का हेल्प करता है, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को दो तरह से बांट सकते हैं, ठीक। एक आपका हो जाता है, एक आपका क्या हो जाता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। एक क्या हो जाता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाता है, प्राइमरी एच मतलब हेल्पिंग, ठीक। एक होता है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब को दो तरह से बांट दिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल हेल्पिंग। पहले थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में आइडिया ले लेते, फिर मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ज़्यादा आपको घबराना नहीं, ठीक, छोड़ेंगे नहीं, ठीक। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब। देखिए, अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है, अच्छा एक बात बताइए, किसी चीज को अगर हेल्पिंग वर्ब को दो तरह से बांट रहे हैं तो क्या दोनों में अंतर होता होगा, दोनों सेम चीज होता होगा। तो सर जब दो तरह से बांट रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अंतर होता होगा, तो बिल्कुल अंतर है, ठीक। क्या अंतर है वो थोड़ा देर में समझेंगे, लेकिन इतना है कि प्राइमरी हेल्पिंग और मॉडल हेल्पिंग अगर दो अलग अलग चीज है तो दोनों चीज सेम नहीं है, ठीक। दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। क्या होता है वो अभी नहीं समझ पाइएगा, धीरे धीरे समझाएंगे वो, ठीक। उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक। अभी जान लेते हैं प्राइमरी हेल्पिंग अंदर में क्या क्या चीज आता है, ठीक। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर तीन फैमिली आता है, तीन फैमिली आता है। कितना फैमिली आता है, तीन फैमिली आता है। एक आपका आता है बी, एक आता है आपका डू और एक आता है आपका हैव। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर कितना फैमिली आता है, तीन फैमिली। ये समझिए एक तरह गांव है, उसके अंदर तीन गो फैमिली, बी डू और हैव, ठीक। कौन कौन से, बी डू हैव, कौन है, बी डू हैव। वो बोलिए जरा, बी डू हैव है, क्या है, बी डू हैव, ठीक। अब बी जो है फैमिली है, फैमिली में मेंबर होता है, इसमें भी मेंबर है, 5 मेंबर रहता है इसमें। इज, एम, आर, वॉज और वर। पर क्या है, वर है, ठीक। इज, एम, आर, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक। अब जैसे बोलते वैसे बोलिएगा, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक। इसको आप पढ़ा जाता है थोड़ा सा, अब जैसे बोलते वैसे बोलिए, ठीक है। इसका डू जो है, डू के अंदर तीन मेंबर आता है, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, ठीक। तो बी के अंदर पांच है, इज, एम, आर, वॉज, वर। डू के अंदर क्या है, डू, डज, डिड। और हैव फैमिली के अंदर भी तीन मेंबर है, हैव, हैज और हैड। हैव, हैज और हैड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना अति आवश्यक है, समझ रहे हो, बहुत आवश्यक है ये उसके नंबर की तरह है, समझ रहे हो ना, उसी का नंबर, मोबाइल नंबर, इतना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो क्या। तो प्राइमरी हेल्पिंग में कितना कितना फैमिली है, तीन, बी, डू, हैव, ठीक है। और बी में कितना मेंबर, पांच, इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर। डू में कितना मेंबर, तीन मेंबर, डू, डज, डिड। और हैव में कितना मेंबर, तीन मेंबर, हैव, हैज, हैड, ठीक। इसको पूरा डिटेल से बताएंगे, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक। ये सब चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो आराम से पढ़ेंगे बाद में, पहले आपको इसको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक। अभी तो फिलहाल के लिए एक आइडिया ले रहे हैं, तो फिर से बता दें क्या होता है। वर्ब जो होता है वो क्या करता है, वो एक्शन बताता है, वो क्या करता है, वो एक्शन दिखाता है, या फिर क्या करता है, वो स्टेट बताता है, ठीक। पहला चीज। और वर्ब को दो तरह से बांटे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्प करता है, किसका हेल्प करता है, मेन वर्ब का, ठीक। हेल्पिंग वर्ब लोग हम क्या बोलते हैं, एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि एक तरह का हेल्पर है, क्या है, हेल्पर है। किसका हेल्पर है, इस मालिक का हेल्पर है। इस मेन वर्ब का क्या है, हेल्पर है। समझ पाएगा, ये तो समझ लो क्या, है ना। फिर देखें हेल्पिंग वर्ब को भी कितने तरह बांट सकते हैं, दो तरह से, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अच्छा, मॉडल में क्या क्या आता है, अभी मॉडल को हम लोग पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो एक आइडिया ले लेते हैं क्या चीज़ है वैसे, ठीक है।
जैसे आपका हो गया यहाँ पर व्हील हो गया, सेल हो गया आपका, ठीक, मेन होगा, कैन हो जाएगा, सूड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ज़्यादा आपको डिटेल में अभी फिलहाल के लिए इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ पहले समझ लेते हैं फिर दूसरा चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, बी डू हैव आता है, बी में भी क्या क्या है, इज एम आर वॉज वर, डू में क्या है आपका डू डज डिड है, और हैव में क्या है हैव हैज हैड है, ठीक। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब में क्या चीज़ है, तो विल है, सेल है, मे है, कैन है, शुड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। अभी फिलहाल के लिए उस पर फोकस नहीं रहना, आपका मेन फोकस आपका क्या होना कहाँ होना चाहिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में, ठीक। ये चीज़ पढ़ना है, ठीक। एक बार और टाइम देख लेते थोड़ा सा, ठीक है, बस ये अभी भी टाइम है, ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है, स्लाइड चेंज करते हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर हो जाएगा तो रोक रोक के देखिएगा आप अपने हिसाब से आराम से, ठीक है। जो दूसरा बार पढ़ रहे हैं जिसको आइडिया है उसके लिए तो बहुत बेसिक चीज़ें है, ठीक है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो आप आराम से 2x में देखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक। ये तो पूरा ऊपर जो बताया तो वो तो बेसिक था, सबको पता है, ठीक। यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसी तरह मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें फिर से बताएंगे, अभी तो बेसिक बता रहे हैं, एक चीज़ मतलब नाम ले रहे बस, इसी तरह समझिए, ठीक है। अभी वर्ब देखें हम लोग, वर्ब कितने तरह का था, दो तरह का। वर्ब कितने तरह का था जी, दो तरह का, ठीक। कौन कौन सा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब दो तरह का था, एक बार फिर से लिख ही देते हैं। वर्ब दो तरह का था, एक हेल्पिंग वर्ब था और मेरा मेन वर्ब था, है ना। शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक। हेल्पिंग वर्ब कितना तरह का, दो तरह का, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग कितना फैमिली, बिना देखे बोलिए, बी डू हैव, तीन फैमिली। बी में कितना मेंबर बोलिए, पांच। कौन कौन सा, इज एम आर वॉच वर। डू में डू डज डिड, हैव में हैव हैज हैड, ठीक। अब थोड़ा सा बात करते हैं मेन वर्ब का, ठीक। थोड़ा सा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए ज़्यादा, ठीक है। मैं फिर से बताएंगे, सबसे नाम ले रहे अभी, ठीक। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब जो होता है, ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है, जितना अभी अपना भाषा में समझते हैं इसको, ठीक। जितना भी आपके दिमाग में काम आता है, कोई भी काम आता है आपके दिमाग में, सारा मेन वर्ब है, ठीक। जैसे लिखना क्या है, मेन वर्ब है। जो भी देखे ना प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, वो सब अपना ऐसा नहीं था जो हम लोग सोचते हैं वो वाला काम वाला नहीं था, ठीक। जैसे लिखना, सोचना, गाना, नहाना, मारना, पीटना, जितना भी आपके दिमाग में काम आ रहा है सारा का सारा क्या मेन वर्ब है, ठीक। अच्छा, मेन वर्ब जो होता है ना, इसका कुछ फॉर्म्स होता है, ठीक। कितना फॉर्म होता है इसका, 6 फॉर्म होता है। कितना फॉर्म होता है, 6 फॉर्म होता है, सॉरी। एक आपका हो गया बेस फॉर्म, एक हो गया आपका पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, और एक हो गया आपका पांचवा फॉर्म, ठीक। तो मेन वर्ब का कितना फॉर्म होता है, 6 फॉर्म होता है, ठीक। कहीं जगह आपको बुक्स में अलग अलग जगह पे 5 फॉर्म देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 फॉर्म में पढ़िएगा तैयो दिक्कत नहीं है, और 6 फॉर्म में पढ़िएगा थोड़ा सा कन्वीनियंस ज़्यादा होगा, आपको कुछ बातें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग 6 फॉर्म लेके चलेंगे, ठीक। कई बार आपको देखने को मिलेगा ये हुआ आपका चौथा फॉर्म है, इसी को इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि पहला फॉर्म प्लस में ING रहेगा, ठीक। तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, हम लोग को उससे उससे कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आना ही नहीं, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और जहाँ पे जो वर्ब का पांचवा फॉर्म है, इसको प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस एस या ये से लिख लेंगे, ठीक। तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक। आपको ज़्यादा झूठ मूठ का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना, ठीक। मतलब नॉर्मल रखते हैं इसको, ठीक, ठीक। इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक। तो वर्ब का कितना फॉर्म होता है, छः फॉर्म होता है, ठीक। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं कि एक अलग फॉर्म हम बना रहे हैं, ठीक, जैसे एक अलग फॉर्म आपको बता रहे हैं, तो इसका बहुत बेनिफिट, ठीक। आगे जाकर आपको पता चलेगा इसका यूज क्या है, ठीक। फिलहाल के लिए आप इसको नॉर्मल रखते हैं, ठीक। तो कितना फॉर्म होता है वर्ब का, 6 फॉर्म, ठीक। कोई भी वर्ब जो है उसका कितना फॉर्म होता है, 6 फॉर्म, ठीक। अब थोड़ा सा समझने को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जो भी आपका दिमाग में कोई भी काम है और उसका इंग्लिश जो आ रहा है वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल बोले, हम बोल रहे हैं, है ना, लिखना। तो लिखना कोई काम है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो वर्ब का बेस फॉर्म हो जाएगा। मान लीजिए बोले दौड़ना, तो क्या दौड़ना काम है, और दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है, रन। तो रन क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म, ठीक है। मान लीजिए बोले सोना, सोना का काम है, तो काम है तो ये क्या हो जाएगा इसका, सोना इंग्लिश क्या होता है, स्लीप। तो स्लीप क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म, है ना। तो जैसे मान लीजिए बोले जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। तो गो क्या होगा, बेस फॉर्म, समझ पा रहे हो क्या। तो जो कोई वर्ड है, जो कोई काम है, उसका जो इंग्लिश होगा वही क्या होगा, बेस फॉर्म होगा, ठीक। समझिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। ज़्यादा पकाना नहीं, ठीक। और अगर बेस फॉर्म में हम कुछ भी बदलाव नहीं करते तो यही बन जाता है मेरा पहला फॉर्म, ठीक। जैसा बेस फॉर्म होता है वैसा ही क्या होता है, पहला फॉर्म। जैसा बेस फॉर्म होता है वैसा ही होता है पहला फॉर्म। दोनों सेम नहीं है, ये बात क्लियर कर दें, दोनों सेम नहीं है। इसका डिफरेंसेस क्या होता है वो धीरे धीरे समझ पाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार में समझ में आ जाएगा सारी चीज़, ठीक। तो आगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा ये गारंटी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बस, ठीक। तो गो जैसा, गो अपने आप में क्या है,
बेस फॉर्म में जो भी किसी वर्ड का इंग्लिश होगा, वो काम का इंग्लिश होगा, वो बेस फॉर्म होगा, ठीक। अरे उसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे तो वो हमारा पहला फॉर्म हो जाएगा, ठीक। अगर हम क्या करें ना, गो जो है, ठीक है, गो जो है इसमें आईएनजी लगा दें ना, बेस फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दें क्या बन जाएगा, चौथा फॉर्म बन जाएगा, ठीक। अगर बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दें क्या बन जाएगा, चौथा फॉर्म। अगर बेस फॉर्म में एस या ईएस क्या करेंगे, अगर एस या ईएस लगा दें, क्या लगा दें, एस या ईएस, तो क्या बन जाएगा हमारा पांचवा फॉर्म बन जाएगा, ठीक। कब एस लगता है कब ईएस लगता है ये थोड़ा देर में बताते हैं, ठीक। तो एस या ईएस लग जाता कब बन जाएगा वो पांचवा फॉर्म, ठीक। तो एग्जाम्पल लेते हो, ठीक। जैसे मान लीजिए खाना, खाना का इंग्लिश क्या है, ईट है। तो अगर वर्ड का इंग्लिश है तो ये क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म, ठीक। इसमें कुछ बदलना है, नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, बेस फॉर्म, मतलब पहला फॉर्म बन जाएगा। बेस फॉर्म से क्या बन गया, पहला फॉर्म। क्या दोनों सेम चीज है, नहीं होता है सेम चीज, नहीं होता है सेम चीज, थोड़ा सा अंतर है, आगे जाकर देखेंगे। अगर इसमें बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे क्या बन जाएगा, तो मेरा बन जाएगा चौथा फॉर्म, ईटिंग बन जाएगा। इसमें एस या ईएस लगा देंगे क्या बन जाएगा, इट्स। अभी क्या एस क्यों लगाया सर, इसमें ईएस क्यों लगाया सर, उसमें ज्यादा नहीं उलझिएगा, ठीक है, धीरे धीरे आराम से। जैसे मान लीजिए आना, आना इंग्लिश क्या है, कम है, कुछ भी बदलना है, पहला फॉर्म बनाने के लिए कुछ नहीं, आईएनजी लगा देंगे क्या हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे क्या हो जाएगा, चौथा फॉर्म हो जाएगा। एस या ईएस लगा देंगे क्या बन जाएगा, पांचवा फॉर्म हो जाएगा। क्या इतना समझेगा, ठीक। तो एक आइडिया तो आपको मिल गया, ठीक। तो देखिए वर्ब का बेस फॉर्म से एक तो आपको पहला फॉर्म या बेस फॉर्म जो भी बोलिएगा वो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो खाना, खाना इंग्लिश ईट होता है, ये आपको बात पहले पता होना चाहिए, ठीक। इसमें कुछ नहीं किए तो पहले पता होना चाहिए इंग्लिश क्या है, ठीक। तो खाना इंग्लिश क्या है, ईट है, ये तो पता है हमको। अगर ये पता है तो अगर हमको एक फॉर्म बेस फॉर्म पता है तो क्या इसके मदद से हम पहला फॉर्म निकाल सकते हैं, आंसर है हाँ। क्या इसके मदद से हम चौथा फॉर्म निकाल सकते हैं, आंसर है। क्या इसके मदद से तीसरा फॉर्म निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जो वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है, तीसरा फॉर्म जो होता है वो नहीं कर सकते, वो नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक। अब गो है तो इसका सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है, ठीक। तो ये अजीब जैसा बन रहा है यार, कोई सेंस ही नहीं, कैसे बना दिया। जैसे गो में आईएनजी लगा है तो चौथा फॉर्म, जैसे ईट है इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है और थर्ड फॉर्म ईटन होता है, ठीक। जैसे तैसे हो गया। कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है और थर्ड फॉर्म कम ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या दूसरा और तीसरा में, नहीं कर रहा है, दूसरा और तीसरा में नहीं कर रहा है। तो फिर से समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं मेनली, ठीक। तो अगर आपको वर्ब का कोई भी एक फॉर्म पता चल जाए, जैसे बेस फॉर्म आपको पता चल गया, बेस फॉर्म आपको पता चल गया, इसकी मदद से आप पहला फॉर्म आराम से निकाल लीजिएगा, इसकी मदद से चौथा फॉर्म आईएनजी लगा निकाल लीजिएगा, इसी में ऐसे जैसे लगाइए क्या बन जाएगा, पांचवा फॉर्म। तो आपको तीन फॉर्म पता चल जाएगा। लेकिन क्या आपको बेस फॉर्म से दूसरा फॉर्म पता चलेगा, नहीं। तीसरा फॉर्म पता चलेगा, नहीं चलेगा। फिर कुछ लोग बोलेगा ईडीडी लगाने से बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, पहला बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म से क्या बना दे, पहला फॉर्म, और पहला फॉर्म भी क्या होगा, सेम होगा। सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगा, प्लेड बन जाएगा, ठीक। और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, प्लेड होता है, ठीक। और चौथा फॉर्म तो आसान है, ये तो आप भी निकाल सकते, क्या हो जाएगा, आईएनजी लगा देना तो प्लेइंग हो जाएगा। और पांचवा फॉर्म एस या ईएस लगता है तो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझे। बात है यहाँ पर आपको पता है कि प्लेड होता है, प्लेड होता है। अगर आपको पहले से नहीं पता रहता तो क्या आप निकाल पाते, क्या आप निकाल पाते। जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिख देते हैं, कुछ भी वर्ड लिख देते हैं, मान लीजिए कट, ठीक। तो कट का अगर हमको नहीं पता तो कट का हमको यहाँ पहला फॉर्म आराम से निकाल लेंगे, कट ही होगा, ठीक। चौथा फॉर्म निकालना होगा तो क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे, है ना। और पांचवा फॉर्म क्या कर देंगे, कट्स कर देंगे, है ना। अगर नहीं पता तो तैयो में निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या आपको दूसरा फॉर्म अगर नहीं पता है, अगर आप नहीं पहले कभी लिखे तो निकाल पाइएगा, आंसर नहीं निकाल पाइएगा। आपको पता है कि कट का तीसरा फॉर्म दूसरा फॉर्म तीसरा फॉर्म सेम होता है तो निकाल लीजिएगा, ठीक। कुछ ऐसा देते जो आपको नहीं पता है, ठीक। जैसे मान लो दे दिया वर्ड टेलीकास्ट, क्या दिया, टेलीकास्ट, ठीक। टेलीकास्ट मतलब प्रसारित करना, ठीक। तो इसका बेस फॉर्म तो आप आराम से निकाल लीजिए, क्या, टेलीकास्ट, है ना, टेलीकास्ट। जरा बताइए इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा, तीसरा फॉर्म क्या होगा। अगर पता है तो निकाल पाइएगा, नहीं पता है तो नहीं निकाल पाइएगा, सिंपल सा बात है ना। आपको पता अगर होता है कि टेलीकास्ट का सेकंड फॉर्म भी सेम होता है, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है तो आप निकाल पाते, नहीं पता होता नहीं निकाल पाएंगे, सीधा सा बात। इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होगा। मेनली बताना क्या चाह रहे हैं हम सोच समझिए, इससे झूठे लफड़ा नहीं करते, ठीक है। दैट समझते हैं बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक। तो बोलना यही चाह रहे हैं कि अगर आपको बेस फॉर्म पता रहेगा तो आप निकाल सकते हैं क्या चीज, चौथा फॉर्म उसी से, पांचवा फॉर्म उसी से निकाल सकते हैं और पहला फॉर्म भी निकाल लीजिएगा, है ना। लेकिन आपको दूसरा फॉर्म या तीसरा फॉर्म पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, आपको वर्ब के तीन फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी बोलिएगा पहला फॉर्म या बेस फॉर्म, क्योंकि दोनों देखने में सेम है, ठीक है। एक जगह अलग होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो वर्ब का पहला फॉर्म और बेस फॉर्म, ठीक है। पहला चीज तो ये बता दी है, वर्ब का पहला फॉर्म और बेस फॉर्म देखने में क्या होता है, सेम होता है। तो इस सब दोनों में से किसी का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद और क्या पता होना चाहिए आपको, तो वो आपका दूसरा फॉर्म पता होना चाहिए और तीसरा फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक।
इसीलिए देखिएगा कोई भी जो ट्रांसलेशन का बुक होता है उसमें वर्ब का 3 फॉर्म तो दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से, इंग्लिश अपने आप में क्या है? इंग्लिश अपने आप में क्या है जी? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या चीज़ से निकलता है? तो साउंड से निकलता है। साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है? रिप्रेजेंट कौन करता है? तो अल्फाबेट करता है। अल्फाबेट को कितना तरह से बांट लिए? 2 तरह से बांट लिए, ठीक है। एक है वावल और दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट। वावल और कॉन्सोनेंट से क्या बना दिए? वर्ड बना दिए। और वर्ड से हम लोग क्या बनाए? फ्रेज बनाए। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। सेंटेंस बनाए। सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग इसका कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक। यहाँ तक पढ़ लिए। फिर क्या पढ़े हम लोग? वर्ड को अच्छा से समझने के लिए पढ़ना स्टार्ट किए। वर्ड को ही अच्छा से समझने के लिए क्या पढ़ना स्टार्ट किए हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना स्टार्ट किए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना स्टार्ट किए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़े? तो नाउन पढ़े। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ के नाम को बोलते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है? तो जो नाउन को हटा के आता है, नाउन के बदले में आता है, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बता दे। फिर देखिए वर्ब, कोई भी काम को बोले वर्ब। और फिर देखिए एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है भाई? एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है। फिर हम लोग क्या देखें? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या था? ये नहीं बताया, इसको बोले बाद में बताएंगे, ठीक। बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, जब बोले हैं बताएंगे तो बताएंगे, ठीक। फिर देखिए कंजक्शन। कंजक्शन क्या था? जिसको बोले फेविकोल, दो दो चीज को जो होता है उसको बोले फेविकोल, ठीक। फिर देखिए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या चीज होता है? जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है वैसे वर्ड को, ओ माई गॉड, है ना, वाओ, अमेजिंग, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए? हम लोग वर्ब को थोड़ा सा गहराई में पढ़ना स्टार्ट किए। तो वर्ब बोले क्या होता है? ये दिखाता है भाई एक्शन, या दिखाता है स्टेट, या क्या दिखाता है? स्टेट, ठीक। इतना खराब राइटिंग है मेरा, मैं ऐसा बात ना स्पीड लिख रहा भाई, ठीक। वर्ब जो होता है वो क्या दिखाता है? एक्शन दिखाता है, या फिर क्या दिखाता है? स्टेट दिखाता है, ठीक। अवस्था, राज्य नहीं, ठीक। वर्ब 2 तरह का हो गया आपका, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया और एक आपका मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है, किसका हेल्प करता है? मेन वर्ब। इसी क्या बोले? हेल्पर। इसी क्या बोले? मालिक, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के 2 तरह से बांट लिए, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और एक आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अगर 2 तरह से बांट रहे, क्या दोनों सेम होता है? तो नहीं सेम होता है, ठीक। क्या अंतर है? कल बता देंगे भाई, कल बता देंगे क्या अंतर है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में कितना फैमिली? 3 फैमिली, बी, डू और हैव है। बी, डू और हैव है। बी में भी क्या आता है तो बताएं? इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक। डू में क्या आता है? डू, डज और डिड आता है। डू, डज और डिड आता है। हैव में भी क्या आता है? तो हैव है, हैज है और एक हेड हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। मॉडल हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा बात की है कि विल सेल वगैरह है, विल सेल कैन वगैरह, ठीक। इसके बारे में बोले कि बाद में देखेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। फिर देखिए मेन वर्ब क्या होता है, तो जितना भी हम बताएं कि काम जो आपके दिमाग में आता है वो क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। अरे कोई वर्ड को जो आप 6 तरह से लिख सकते हो वो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। और कोई भी वर्ड मेन वर्ब होगा तो उसको कितने तरह से आप लिख सकते हैं? 6 तरह से लिख सकते हैं। कौन कौन सा फॉर्म देखें? तो बेस फॉर्म, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म और क्या है? तीसरा फॉर्म और क्या? चौथा फॉर्म और क्या हो जाएगा? 5वां फॉर्म, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, कहीं अगर 5 फॉर्म से लिखा गया तो ये गलत है? वो नहीं, वो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर हम 5 फॉर्म लेके चलेंगे ना तो प्रॉब्लम उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर थोड़ा सा हमको मतलब कोई चीज़ रहेगा तो वहाँ पर हमको बोलना पड़ेगा ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अरे ही मान लीजिए बेस फॉर्म बोले ना तो एक्सेप्शन नहीं बोलना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा इजीली समझा पाएंगे, इसीलिए हम लोग बेस फॉर्म मानते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 फॉर्म है तो गलत है, ठीक। दोनों सही है, ठीक। तो ये चीज़ है, ठीक। फिर हम लोग क्या देखें कि अगर कोई वर्ड है, कोई काम है, उसको इंग्लिश में पता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमको पता है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में पीना, पीना इंग्लिश में पता है ड्रिंक है, ड्रिंक है, ठीक। तो ड्रिंक अपने बेस फॉर्म होगा, इसी का पहला फॉर्म क्या होगा? तो ड्रिंक ही होगा, ठीक। चौथा फॉर्म क्या कर देंगे? चौथा फॉर्म आईएनजी लगाते हैं तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। और 5वां फॉर्म में ऐसे एस लगा देते हैं तो ड्रिंक से आप लग गया, ठीक। तो इतना आइडिया हमको मिल गया कि अगर हमको एक बेस फॉर्म या पहला फॉर्म अगर पता है तो उससे हम 3 फॉर्म निकाल लेंगे। क्या दूसरा तीसरा निकाल पाएंगे? आंसर है क्लियर, आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको पता है इसका सेकंड फॉर्म ड्रंक होता है, आपको पता है सेकंड फॉर्म ड्रंक होता है, ड्रिंक या ड्रंक होता है या ड्रंक होता है और ड्रंक होता है, तभी आप कर पाइएगा, वरना नहीं कर पाइएगा, ठीक। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। आपको उतना टेंशन नहीं लेना, शुरू शुरू में आराम से धीरे धीरे समझना, ठीक है। अब आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, इसको एंड करते हैं यहीं पे इस क्लास को। और
थैंक यू वेरी मच कि आप इतने देर तक मेरे साथ बने रहे, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, है ना। और बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अगर पहली बार आप पढ़ें तो ज़्यादा आपको दिमाग में इस लोड नहीं लेना कि हमको याद नहीं हुआ, हम भूल गए हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक। और बस थैंक यू सो मच।